इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स का एडवर्टाइजमेंट। इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और जॉब लोकेशन क्या रहने वाली। देखिए यहाँ पे जो इसरो की रिक्वायरमेंट आती है या आपकी जो साउथ साइड की वैकेंसी होती है यहाँ से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो इसरो के जो आपके मेन स्टेशंस हैं, जो आपके मेन इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको यहाँ पे साउथ साइड ही देखने को मिलते हैं। बट इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओन करती है। तो इस वीडियो में पूरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। बट देखिए, अगर नर्सिंग की कहीं से भी कहीं कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, चाहे आपकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, बड़े से बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके लिए सारी वैकेंसी हम कवर करते रहते हैं। इसके लिए अगर कहीं से भी गवर्नमेंट की खासकर रिक्वायरमेंट आए, मिस आउट ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लेना है तो आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी के माध्यम से पता चलता रहेगा। देखिए यहाँ बात करें ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही रिक्वायरमेंट आने वाली है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट नर्सिंग के यहाँ पे आती रहती हैं। उनकी बात करें तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हो। लोकेशन की बात करें तो देखिए, हमने आपको बताया है इनके जो वेरियस इसरो के यूनिट्स रहते हैं, ये आपके ज़्यादातर साउथ साइड है, उड़ीसा में मिल जाएंगे। पाउंडीचेरी में रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पे इनके मेन यूनिट्स हैं वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। बाकी नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपके ज़्यादा यूनिट्स हैं नहीं, तो जो साउथ साइड है वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 400 प्लस आपकी रिक्वायरमेंट आने के चांसेस हैं। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट है, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर होगा कि आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे आपकी कौन कौन से इसरो यूनिट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें आपको ये भी क्लियर होता है आपकी जॉब लोकेशन कंफर्म कहाँ पे रहने वाली है। बट अभी केवल इसका एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें आपको एक बताया गया 400 प्लस ही आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसी रहने वाली है। ऑनलाइन मोड की बात कर लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपके पास ये रही www.isro.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अपने जाके सर्च करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके फुल नोटिफिकेशन एक बार रीड करने जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके भी रीड कर सकते हो या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके फुल नोटिफिकेशन एक बार अपने जाके जरूर रीड कर लेना जाके। बाकी इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 35 ईयर आपकी एज लिमिट आने वाली है। ओबीसी की अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी मिनिमम 13 से लेकर 35 होता है। बट अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है इसलिए केवल। और एस टी के लिए 40 ईयर आपके पास यहाँ पे एज लिमिट आने वाला है, यानी 5 ईयर का आपके यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी 2021 कोविड के टाइम से जो लग रहा है वही आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, देखिए इसका जून में अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के स्टार्टिंग में या जुलाई के लास्ट में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के ये वैकेंसी आपकी जुलाई में ही आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा हम वीडियो के थ्रू भी बता देंगे, या आपको व्हाट्सएप पे हम बता भी देंगे कि आपकी कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और कब कौन कौन से कैंडिडेट है भर सकते हैं। बट एक बार जाके चेक जो कर लेना, जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर वीडियो बाद में देख रहे हो क्या आपके एप्लीकेशन में हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। ओबीसी यूआर के लिए केवल 250 रखी गई। अगर फीमेल कैंडिडेट होते हैं नर्सिंग में तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली, यानी केवल एप्लीकेशन फ़ीस जनरल में ओबीसी कैंडिडेट के लिए होगी। बाकी एससी एसटी विकलांग कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं रखी जाने वाली है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप यूआर ओबीसी थे तो भी आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से होगा, यानी आप फॉर्म फिल करोगे जब आपको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिक्वायरमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर आपने एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो आपका डिप्लोमा का होना कंपलसरी है। अगर आपने डिप्लोमा जेएनएम किया है और आपने अगर ग्रेजुएशन में बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, अगर मैक्सिमम में आपने अगर इसमें एम फार्मा किया है या कोई भी ऑन्कोलॉजी से अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप तो कॉमन है फॉर्म फिल कर पाओगे। बट ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बाकी रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो आपका रजिस्टर्ड होना तो कंपलसरी है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तभी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे, चाहे आप सिंपली से स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। बट
आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी रहने वाला है। बाकी स्किल्स की बात कर लेते हैं तो बेसिक लोकल लैंग्वेज आपसे मांगा जा सकता है। जब भी जो भी इसरो आप यूनिट्स आएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे लैंग्वेज का प्रेफरेंस दिया जाता है। बाकी अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश आपके यहाँ पे इसका कुछ नंबर रहने वाला है। बाकी ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वैलिड बताया गया किस हिसाब से वैलिडिटी रहने वाला है। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से होगा, मतलब आप यहाँ पे कितना पार्ट नर्सिंग का होगा, कितना पार्ट नॉन नर्सिंग होगा। तो जो मेन नर्सिंग का पार्ट होता है 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। बाकी जनरल के भी आपके यहाँ पे 10+10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एट्रीब्यूट्स भी होंगे 10 नंबर के। इंग्लिश आपने हमने बताया इंग्लिश आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, तो 130 का पेपर होगा। अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाइड 100 आप 90 80 आपको नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाइड के लिए। टोटल 130 नंबर का पेपर होगा। अगर 80-90 नंबर लाते हैं तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पिछले ईयर का जो कट ऑफ गया था इतना ही गया था। बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, नर्सिंग फंडामेंटल रहने वाला है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रहने वाला है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रहने वाली है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवेफरी का आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके पास यहाँ पे जो होंगे करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं। इसरो के बारे में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसरो की ही रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा आप रीजनिंग एट्रीब्यूट्स में नंबर सीरीज पर्पजेस कोडिंग डिकोडिंग, इंग्लिश में आपका कम्प्रीहेंशन ग्रामर और इंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगी। सैलरी की बात कर लेते हैं तो लेवल 7 का ही ग्रेड पे लगेगा। 44,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी 80,000 होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपका केवल बेसिक पे नहीं है, इसमें आपका DA TA ट्रांसपोर्ट अदर अलाउंस जोड़ेंगे तो आपको मंथली सैलरी 75,000 प्लस आपकी हो जाएगी। और बाकी नोटिफिकेशन की लिंक आपको इसी में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके एक बार एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हो। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके रीड कर लेना जाके। और अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे भी हमको आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर इसी तरह की कहीं से भी कोई भी छोटी छोटी वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट है आपसे मिस आउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमने काफ़ी बार बताया, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। इससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट वैकेंसी के साथ। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।